ये कहानी है डेलन और जिमी की। इस कहानी की शुरुआत में दिखाया गया है कि इन दोनों का अपने पार्टनर से ब्रेकअप हो जाता है। ये दो अलग अलग शहर में रहते हैं और अब दोनों को ही प्यार, मोहब्बत और कमिटमेंट से नफरत है। अब ये किसी भी रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते। जेमी न्यूयॉर्क शहर में रहती है और वो एचआर डिपार्टमेंट में काम करती है, यानी कि वो एक रिक्रूटर है जो अलग अलग कंपनियों के लिए वर्कर ढूंढ कर लाती थी। इसीलिए वो डेलन को, जो कि लॉस एंजलिस में रहता है, एक इंटरव्यू के लिए न्यूयॉर्क बुलाती है। दरअसल जिमी डेलन को 6 महीने से चेस कर रही थी और आज 6 महीनों के बाद वो इंटरव्यू के लिए न्यूयॉर्क शहर आया है। उसका इंटरव्यू जेक्यू मैगजीन में होता है। हालांकि डेलन को कॉन्फिडेंस नहीं होता, लेकिन जिमी चाहती है कि किसी भी कीमत पर उसे ये जॉब मिल जाए, क्योंकि अगर उसे ये जॉब मिल गई तो इसका कमीशन जिमी को मिलेगा। डेलन जीक्यू मैगजीन में इंटरव्यू देता है और उसे ये जॉब मिल जाती है, लेकिन डेलन अभी भी डिसाइड नहीं कर पाता कि वो ये जॉब करेगा कि नहीं, क्योंकि उसे न्यूयॉर्क शहर उतना पसंद नहीं होता। इसीलिए रात को जिमी उसे न्यूयॉर्क शहर घुमाने ले जाती है। वो उसे शहर की हर एक खूबसूरत जगह पर ले जाती है, तो न्यूयॉर्क के लिए डेलन की सोच बदल जाती है और अब डेलन ये डिसाइड कर लेता है कि वो ये जॉब करेगा और वो जेक्यू मैगजीन में असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर के तौर पर लग जाता है। अगले दिन जिमी उसके ऑफिस में आती है और उसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाती है और उसे कहती है कि 1 साल से पहले ये जॉब मत छोड़ना। वो ऐसा इसीलिए कहती है क्योंकि अगर डेलन ने 1 साल से पहले इस जॉब को छोड़ दिया तो जिमी को इसका कमीशन नहीं मिलेगा। इसके साथ अब कुछ दिन बीत जाते हैं। दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और ज़्यादातर टाइम एक दूसरे के साथ बिताते हैं। और इसी तरह कई दिन साथ बिताने के बाद एक दिन जब वो लोग रोमांटिक मूवी देख रहे होते हैं, तब जिमी इमोशनल होने लगती है। दोनों एक दूसरे को बताते हैं कि उनके पार्टनर्स से उनका ब्रेकअप कैसे हुआ और अब वो दोनों किसी रिलेशनशिप में नहीं पड़ना चाहते। और फिर दोनों मिलकर रिलेशनशिप की बुराई करने लगते हैं और डिलेन जिमी से कहता है कि उन्हें अपनी लाइफ खुल के जीनी चाहिए। हमें एक ऐसी रिलेशनशिप की ज़रूरत है जिसमें सेक्स हो पर प्यार ना हो और ना ही एक दूसरे के लिए कोई इमोशनल अटैचमेंट, जस्ट लाइक फ्रेंड्स विद बेनिफिट, जिससे उन्हें कभी पार्टनर्स की कमी महसूस नहीं होगी और ना ही कभी उनका दिल टूटेगा। डेलन की बात सुनकर जिमी को भी उसकी बात कहीं ना कहीं अच्छी लगने लगती है और वो भी फ्रेंड्स विद बेनिफिट के लिए हाँ कहती है और इसके बाद दोनों और भी ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं और बिना किसी चीज़ की परवाह किए ये दोनों एक दूसरे के साथ जो मन चाहे वो करते हैं और कई दिन इसी तरह एक दूसरे के साथ नो कमिटमेंट, नो इमोशनल एंजॉय करते हैं। पर एक टाइम के बाद जिमी को लगता है कि उसके मन में डेलन के लिए फीलिंग्स आ रही है। इसीलिए वो डेलन से कहती है कि उन्हें किसी और को डेट करने के बारे में सोचना चाहिए और इस बात से डेलन भी राज़ी होता है और दोनों अपने पार्टनर्स ढूंढने पार्क जाते हैं, जहाँ पर इन्हें एक बहुत खूबसूरत लड़की दिखती है। डेलन उसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो शादीशुदा होती है और उसके बच्चे भी होते हैं, इसीलिए डेलन वापस आ जाता है। इस बात पर जिमी उसका काफ़ी मजाक उड़ाती है और अब जिमी को एक लड़का दिखता है। वो उससे मिलने जाती है, उसके पास जाती है, उससे बातें करती है और उसका नंबर भी ले लेती है। और नेक्स्ट डे जिमी उससे मिलती है तो वो अपने नाम पार्कर बताता है, जो पेशे से एक डॉक्टर है। इसके बाद ये लोग लगातार 4 दिन मिलते हैं और 5वीं रात को ये दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और अगली सुबह पार्कर जिमी को छोड़कर जाने लगता है। दरअसल उसका मकसद यही होता है कि वो जिमी के साथ एक रात गुजारे। वो जिमी से कहता है, मैं तुम्हारे सपनों का राजकुमार नहीं हूँ, और जिमी उसे कहती है, तुम भाड़ में जाओ।
इसके बाद पार्कर वहाँ से चला जाता है और जिमी सीधे डेलन के पास जाती है। डेलन उससे कहता है कि उस लड़के ने तुम्हें 5 दिन टाइम मांगा और उसे जो चाहिए था वो उसे मिल गया। अब बात यहीं पर ख़त्म हो जाती है। डेलन जिमी को अपने साथ लॉस एंजलिस चलने को कहता है तो जिमी उसके साथ जाने के लिए राज़ी हो जाती है। वो उसे अपने घर पर लेकर आती है जहाँ उसकी बहन एनी और उसका बेटा और उसके पिता रहते हैं। डेलन के पिता को भूलने की बीमारी होती है। डेलन के पिता और उसके मॉम का डाइवोर्स हो चुका होता है, इसीलिए उसकी मॉम उनके साथ नहीं रहती। डेलन का घर बीच के किनारे और बहुत सुंदर था, जिसे देखकर जिमी बहुत खुश होती है और उसे वहाँ अच्छा लगता है। डेलन की बहन से बात करते वक्त जिमी को पता चलता है कि डेलन का बचपन बहुत मुश्किलों से गुजरा है और वो बाकी नॉर्मल बच्चों जैसा नहीं था। उसकी कुछ कमज़ोरियाँ थी। डेलन के बारे में और ज़्यादा जानने के बाद जिमी की फीलिंग उसके लिए और बढ़ जाती है। इसके बाद वो दोनों लॉस एंजलिस घूमने जाते हैं और दोनों के बीच सब कुछ परफेक्ट चल रहा होता है। पर तभी छुट्टियां ख़त्म होने से पहले डेलन की बहन उससे जिमी के बारे में बात करती है और कहती है कि वो उसके लिए परफेक्ट है, उसे जिमी के साथ अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहिए। तब डेलन अपनी बहन से अपनी फीलिंग को छिपाते हुए कहता है कि वो जिमी के साथ अपने रिलेशन को आगे नहीं बढ़ा सकता क्योंकि जिमी बेहद अजीब लड़की है, वो उसके लायक नहीं है। और तभी हम देखते हैं कि डेलन और उसकी बहन की सारी बातें जिमी सुन लेती है और उदास होकर वहाँ से अचानक चली जाती है। किसी को भी जिमी के अचानक जाने की वजह पता नहीं चलती, लेकिन डेलन को सब कुछ नॉर्मल लगता है। पर जब वह न्यूयॉर्क वापस आकर जिमी को कॉल करता है तो वो उसके किसी भी कॉल का रिप्लाई नहीं करती और तब डेलन को याद आता है कि वो उसे कहाँ मिलेगी। वो जिमी के सीक्रेट प्लेस पर चला जाता है क्योंकि जिमी ने उसको बताया था कि जब उसका मूड खराब होता है तो वो यही आया करती है। पर यहाँ मिलने के बाद भी दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं होता। इसी बीच एक दिन जिमी को पता चलता है कि डेलन कंपनी को छोड़कर किसी और कंपनी में जाने वाला है। इसलिए जिमी डेलन से बात करने जाती है और उसे बताती है कि अगर वह कंपनी को छोड़ेगा तो उसे उसका कमीशन नहीं मिलेगा। तो डेलन गुस्से से कहता है कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और जहाँ तक बात कमीशन की है तो वो कमीशन के पैसे वो अपने पास से दे देगा। डेलन की ये बात सुनकर जिमी को उस पर और गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से में वहाँ से निकल जाती है। तभी डेलन को महसूस होता है कि उसे जिमी के सामने पैसों की बात नहीं करनी चाहिए थी। दूसरी तरफ जिमी उदास होकर अपनी माँ के पास चली जाती है और इधर डेलन के पिता उससे मिलने न्यूयॉर्क आते हैं और तभी अपने भूलने की बीमारी की वजह से डेलन के पिता उसे अपने पहले प्यार के बारे में पूछते हैं। तो डेलन उन्हें बताता है कि जिस लड़की की वो बात कर रहे हैं वो लड़की उसकी ज़िंदगी से बहुत पहले जा चुकी है। तो डेलन के पिता उसे एक लड़की के बारे में बताते हैं कि जब वो जवान थे तब एक लड़की से मिले थे और दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, पर उसकी माँ के साथ शादी होने के बाद उन्हें उसे छोड़ना पड़ा था और वह उनकी लाइफ की बहुत बड़ी गलती थी। अपनी प्यार की स्टोरी बताकर वह डेलन को समझाते हैं कि उसे भी वो गलती दोहरानी नहीं चाहिए। अपने पिता की बात सुनकर डेलन के अंदर जिमी को पाने की फीलिंग फिर से जाग जाती है और वह तुरंत जिमी से मिलने निकल पड़ता है। दूसरी तरफ जिमी की मॉम उसे ये रियलाइज़ करवाती है कि डेलन उसके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है और उसे डेलन को खोना नहीं चाहिए। और फिर डेलन पूरी प्लानिंग के साथ जिमी के फेवरेट डांस फ्लैश मॉब के सामने जिमी को स्पेशल तरीके से प्रपोज करता है और आखिर में वह अपने पहले डेट पर एक कपल की तरह जाते हैं और ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है।